इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं, जब सरकार का जाने का वक्त आ गया। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है। और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव का बड़ा सियासी संदेश। क्या पूर्वांचल में 2027 की जंग का बिगुल बज चुका है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा एक निजी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके बयानों ने प्रदेश की राजनीति, खासकर पूर्वांचल के सियासी समीकरणों को नई दिशा देने की कोशिश किया। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी उसी बदलाव का नेतृत्व करेगी। अखिलेश यादव ने अयोध्या में सामने आए कथित भ्रष्टाचार और धार्मिक आस्था से जुड़े विवादों पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल उत्तर प्रदेश या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे पवित्र स्थल से जुड़ी अनियमितताओं की खबरों ने पूरे देश को दुखी किया है। उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा तो उसकी रिपोर्ट किसे सौंपी गई, अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि यदि प्रदेश का सूचना तंत्र इतना मजबूत है तो फिर अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर कथित अनियमितताओं की जानकारी सरकार को पहले क्यों नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या जाते रहे और फिर भी उन्हें वास्तविक स्थिति का पता नहीं चला तो यह सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पहले कहा जाता था कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भगवान भी खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के लिए धर्म से ज्यादा धन महत्वपूर्ण हो गया है और धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अयोध्या के विकास को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही श्रद्धालुओं की भावनाओं का पूरा सम्मान भी किया जाएगा। वही राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आजमगढ़ से दिया गया यह संदेश केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपने पारंपरिक जनाधार को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी मंडल की कई सीटों पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस दौरे से पूर्वांचल की राजनीति में तत्काल कोई बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की धरती से भाजपा के खिलाफ राजनीतिक आक्रामकता का स्पष्ट संदेश दिया है। आने वाले महीनों में यदि समाजवादी पार्टी इस अभियान को संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क के साथ आगे बढ़ाती है तो पूर्वांचल 2027 के चुनावी रण का सबसे अहम केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगतों ने देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं, जब सरकार का जाने का वक्त आ गया। जब सरकार आई थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके, सरकार को
झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी, और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है, और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं, इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। सोचो, 1 नेशन 1 इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया, अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।